जब खाना काबा के पास जाते हैं, जब पहली निगाह पड़ती है इंसान की, तो वो ये लगता ही नहीं है कि वो सच में यहाँ है। मैंने अपने ऐसे करके हाथ मार कर देखा था और ऐसे करके नोचा था कि मैं सपने में तो नहीं हूँ। हज करने के बाद इंसान ऐसा हो जाता है जैसे अपनी माँ के पेट से दोबारा पैदा हुआ। तो ख्याल ये रखना है कि हज करने के बाद जो हज से पहले हमसे कोताहियाँ हो गई, गलतियाँ हो गई, वो हज करने के बाद दोबारा ना हो। मैं जा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरी 2 बेटी हैं, एक 5 इयर्स की है, एक 3 इयर्स की है। वो घर पे ही छोड़ के जाऊँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बहुत इमोशनल हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दफा वहाँ हुई तो फिर उसको तड़प रहती है। अल्लाह ताला अमन चैन के मुल्क में अल्लाह ताला सबको सुकून दे। अल्लाह ताला जिनके दिल में तड़प है इंशाल्लाह अल्लाह सबको दिखाए वो जगह। हमने अपने बच्चों के करियर की दुआ की थी, अपनी बेटी की सीए में पास होने की, वो अल्लाह ने कबूल करी। लास्ट टाइम हम सभी लोग गए थे, चारों लोग गए थे, मेरी बेटी बेटा, अब हम 2 लोग जा रहे हैं। ये सबके लिए ख्वाहिश है कि तमाम मुस्लिमात भाई बहन को अल्लाह ताला सबको ज़ियारत नसीब अता फरमाए और सबकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे। और हम अपने मुल्क के लिए भी दुआएं करेंगे। जो भी हालात हैं बिगड़े हुए हैं, अल्लाह सब में आसानियाँ अता फरमाए। जो आज मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह उनको दिलों को सुकून दे। खुशकिस्मती है कि एक ऐसी जगह का यहाँ पूरी दुनिया दीदार करना चाहती है अपने गुनाहों की तौबा करने के लिए। तो हमें भी एक मौका रब ने दिया है, तो जा रहे हैं सारे फैमिली के साथ। मैं जाऊं मदीना, मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला लें तो बड़ी बात नहीं है। दीदार मुस्तफ़ा की ये बीमार हैं आँखें, इसके रसूल पाक में बेचैन है ये आँखें। या रब जो मुझे तूने अता की है ये आँखें, देखा नहीं मदीना तो बेकार है आँखें। नई एहतियात में यही रखा है कि खाना साथ में नहीं जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हिफाजत के साथ अपने साथ रखें। नुसुक ऐप अपने साथ रखें या हज सुविधा ऐप अपने मोबाइलों में लोड करके रखें ताकि एंट्रेंस में मक्के में और मदीना मुनव्वरा में आसानी हो जाए। नुसुक कार्ड वो हर समय आपके गले में पड़े रहना चाहिए। अगर नुसुक कार्ड घूम जाता है तो उसके बाद जो है बहुत सारी हाजी के साथ परेशानी आती है, दुश्वारियाँ आती हैं। बरेली ज़िले से जो है 695 लोग इस साल जो है हज पे जाएंगे और यहाँ लगभग अभी 500 से ज़्यादा हाजी आ चुके हैं। आदाब, नमस्कार, मैं सुनील अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं, खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में। हज 2026 के लिए ये पहला कैंप यहाँ पर लगाया गया है, टीकाकरण हो रहा है और हज के अरकान बताए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ भारी भीड़ है। वो मुक़द्दस सफ़र जिसका ख्वाब हर मुसलमान जब थोड़ा सा होशमंद होता है तो देखता है, उस सफ़र के लिए ये आज़मीन तैयार हैं और यहाँ पर इनका टीकाकरण हो रहा है। बहुत सी जहन में ख्वाहिशें हैं और लब पर दुआएँ हैं, वो तमाम दुआएं यहाँ बताई भी जा रही हैं और जब आप वहाँ जाएंगे तब भी मांगेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि कौन पहली बार जा रहा है और किसका ये दूसरी बार सफ़र है। मेरा नाम हाजी अनीस खान है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में हज कर चुका हूँ। मेरी अहलिया नहीं गई थी हज पर, बच्चे छोटे थे इस वजह से, तो इस बार मैं अहलिया को लेकर के जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस बार हज पर जाने की तमन्ना, मतलब दिल में जो ख्याल आया वो ये आया कि अपने गुनाहों की जितने जल्दी से जल्द इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी कर सकता है करे, और जो गुज़िश्ता सालों उसके गुनाह हुए हैं वो माफ़ अपने करा ले। और कहने में आता है, लोग कहते हैं और उलमाए दीन कहते हैं कि हज करने के बाद इंसान ऐसा हो जाता है जैसे अपनी माँ के पेट से दोबारा पैदा हुआ। तो ख्याल ये रखना है कि हज करने के बाद जो हज से पहले हमसे कोताहियाँ हो गई, गलतियाँ हो गई, वो हज करने के बाद दोबारा ना हो। और मेरा सब लोगों से भी यही कहना है कि जो भी हम लोगों के दिलों में आपस में बुराइयाँ, किना, गुस्सा और आपस में लड़ाई झगड़े जो भी कुछ हैं, और तमन्ना ये है कि सब लोग हम आपस में मिल बांट कर रहें और अपने मुल्क और अपने शहर के लिए दुआएं करें, यहाँ पर कामयाबी के लिए और तरक्की के लिए, अमन व अमान के लिए। ख़ास तौर से इस बार हम लोग दिल साफ़ कर ले, बिल्कुल कल्ब साफ़ करें, दिल साफ़ करें, और जिससे उसकी कोई बुराई है उसको माफ़ करे और उससे अपनी माफ़ी मांग ले। अच्छा, जब पहली बार आप गए थे तो एहसास बताइए, जब आप वहाँ पे जाके जो पहली मरतबा हज पर जब मैं गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो नौउम्र था उस वक्त मैं। अभी भी मेरी कोई उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन हालात में जो भी है इस वक्त आप देख सकते हैं। तो उस वक्त ये था कि मतलब अजीब सी कैफियत थी, मैं बता नहीं सकता उस वक्त जब मैं जाने की। अच्छा, जब खाना काबा पे पहली, अरे साहब क्या बताना उसका खाना काबा पे। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मैं उम्रा किया हुआ था, तो मुझे इतनी दुश्वारियाँ नहीं हुई। और हज पर जो लोगों को नए पहली बार में जो परेशानी होती वो मुझे महसूस नहीं हुई, लेकिन एक कैफियत थी अल्हम्दुलिल्लाह वो हज की।
और वो सुरूर था। और एक लग रहा था कि हम जैसे रब के दरबार में हाजिर हैं। बेशक रब के दरबार में जिस दिन हज तो खैर 5 दिन का होता है, जिन दिनों में हज होता है उन दिनों में तो वहाँ का मंजर ही अलग है और देखने वाले जो जा रहे हैं वो खुद महसूस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को सबको खैर वाफियत से जाए। और मेरा कहना है उन लोगों से लिए जो शॉर्ट हज पर जा रहे हैं, मैं नहीं समझता शॉर्ट हज तो होगा, लेकिन जो हम लोग जो 40-42 दिन के लिए जो हज पर जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका लुत्फ़ ही अलग है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है वकील अहमद। आप भी जा रहे हैं? हम भी जा रहे हैं उसको पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं। तो पहले कोशिश नहीं की है? पहले कोशिश नहीं की, पैसा नहीं था, अब पैसा इकट्ठा करा हज के लिए और दुआ करी अल्लाह से, अल्लाह ने इकट्ठा करवा दिया पैसा और हज को पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, क्या तमन्ना है वहाँ पर? हमारी यही तमन्ना है कि मतलब वहाँ पर जाके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे जो हमने किए हैं अब तक। जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रज़ा है। मैं बरेली बाकरगंज का रहने वाला हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा 22 में गया था। मेरे पास कोई इंतज़ाम भी नहीं था, मेरी माँ ने ही मेरा पासपोर्ट बनवाया। 6 अप्रैल की मेरे माँ बाप की फ़्लाइट थी रमज़ानों की। जब मैं कैसे हुआ? जैसे जो बेटा होता है वो वालिदैन के लिए कोशिश करता है। जी बिल्कुल, मैं तो अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि मैं अपने माँ बाप के साथ 3 मरतबा हो आया हूँ। हाँ, 3 मरतबा मैं अपने माँ बाप के साथ हो आया हूँ। हुआ कि माँ ने आपके लिए कोशिश की? जी बिल्कुल, मेरी माँ मुझे लेकर गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ को जितना पैसा अपने लिए जोड़ूँ वो अपनी माँ के लिए अपने माँ को लेकर जाऊँ। अब इस बार मैं हज पर जा रहा हूँ, अब आऊँगा तो मैं अपनी बेटी और अपनी वाइफ को लेकर जाऊँगा इंशाअल्लाह। 5 मरतबा मैं हो आया हूँ। अल्लाह ने तौफीक दी। उम्रे पर गए हैं तो जैसे एक होता है ना कि एक बस जी, तलब होती है। मैं बताता हूँ। जब खाना काबा के पास जाते हैं, जब पहली निगाह पड़ती है तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब पहली निगाह पड़ती है इंसान की तो वो ये लगता ही नहीं है कि वो सच में यहाँ है। मैंने अपने ऐसे करके हाथ मार कर देखा था और ऐसे करके सोचा था कि मैं सपने में तो नहीं हूँ, जब खाने काबा सामने था। हर किसी को आशिक रसूल को चाहत होती है गुंबद खजरा देखने की और अल्लाह का घर देखने की, उम्रा करने की। जब पहली मर्तबा इंसान जाता है और वहाँ से आने के बाद जो उसकी तड़प पड़ती है। क्या था आपका? जैसे आपने कुछ ये ऐसे करना पड़ा, नोचना पड़ा, तो जो ऐसा लग रहा था कि मैं सच में यहाँ खड़ा हूँ या नहीं। अच्छा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अल्लाह कि हम गुनहगार, सियाकार, बदकार ऐसी जगह पर भी हैं। जाकर के इंसान भूल जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए सबसे आसान हमारे आला हजरत ने एक बहुत छोटी सी मुख्तसर सी दुआ फरमाई थी। इंसान सब भूल जाता है लेकिन बहुत आसान कर दिया था। खाने काबा पे जब पहली नज़र पड़े ये दुआ करें कि अब के बाद जो दुआ मांगूं अल्लाह वो मेरी सारी दुआएं कबूल हों। छोटा सा जुमला पड़ती है, इंसान को ये दुआ मांगनी चाहिए। इतनी देर में ये जो पलक है, ये पलक इसके गिरने तक जो आपकी पहली निगाह हुई, ये जैसे कि आपने देखा पलक के गिरने तक पहली नज़र जो पड़ी, आप इतनी देर में क्या दुआ मांगे? आप इतनी देर में ये दुआ मांगे कि या अल्लाह, मैं जो भी अपनी ज़िंदगी में जो भी दुआ करूं, नेक जायज़ दिली तमन्ना, वो मेरी रद्द ना हो, वो कबूल हो। हर इंसान को जब पहली निगाह पड़े यही दुआ मांगना चाहिए और जायज़। देखिए, आप चूँकि तजुर्बा है आपको, आप जा चुके हैं, तो एक बहुत अच्छी बात बताई है। उस वक्त एक अजीब व गरीब कैफियत होती है इंसान की जब रूबरू होता है खाना काबा, तो समझ में नहीं आता। लेकिन आपने एक अच्छी बात बता दी उन तमाम पहली बार जाने वाले हाजियों को कि जब वो जाएं तो ये दुआ मांगें कि अल्लाह मेरी दुआ कोई नेक दुआ लिखा है, इसी मौक़ूफ़ से मैं पढ़ता हूँ कि शर्मे सिया से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप भी जा रहे हैं? जी, हम तो माशाल्लाह आप भी जा रहे हैं। पिछले साल उम्र हो गए थे जी, इस साल हज का हो गया जाने का। जी, कौन कौन जा रहा है? मैं, मेरी बीवी। जी, तो बहुत ख्वाहिशें होंगी वहाँ की? वहाँ एक दफ़ा जो हो जाता है फिर दोबारा फिर जाता है। अच्छा, तो बीवी जा रही हैं, वालदा और वालिद? ना वालिद तो गुजर गए। अच्छा, गुजर गए। एक दफ़ा वहाँ हो जाता फिर उसको तड़प रहती है। तो क्या दुआ है जैसे मुल्क के लिए जिस तरह के हालात अल्लाह ताला अमन चैन के मुल्क में, और क्या यही होता है। अल्लाह ताला सबको सुकून दे और अल्लाह ताला जिनके दिल में तड़प है इंशाल्लाह अल्लाह सबको दिखाए वो जगह, ये खाने काबा का, मदीना शरीफ का। जी, 2024 में मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रा करने गया था। अब मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं हज करने।
खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। हमारे साथ कुछ औरतें भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो हज पर जा रही हैं, किस तरह की ख्वाहिशात हैं और क्या तमन्नाएं हैं। बहुत खुशी हो रही है जी जी, पहली बार बहुत खुशी हो रही है, इससे ज़्यादा बता ही नहीं सकते कितनी खुशी हो रही है हमें। जिस तरह के हालात हैं, क्या दुआ करेंगे? अब वहाँ जाके देखेंगे इंशाल्लाह, जो आएगा समझ में अच्छा ही बोलेंगे, सबके लिए करेंगे दुआ, फिर अपने मुल्क के लिए करेंगे दुआ जी इंशाल्लाह, सबके लिए जी सबके लिए करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें बुलाया है। अल्लाह सब मुसलमान मोमिनों को सबको बुलाया है और मैं जा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरी 2 बेटी हैं, एक 5 इयर्स की है, एक 3 इयर्स की है, वो घर पे ही छोड़ के जाऊँ। पहली बार जा रही हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्या हुआ? बहुत इमोशनल हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चियों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। जी, छोटी जी। कितनी साल की? 5 इयर्स की हैं, 3 इयर्स। अच्छा, कौन जा रहा है साथ में आप? हस्बैंड है, मम्मी है। पहली बार जा रही हैं? मैं दूसरा के जा अच्छा, रही दूसरी हूँ, बार। उम्रा करके आई हूँ मैं। पहली बार मैं गई थी, चारों लोग गए थे। अब दोनों बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। जब जाते हैं वहाँ जो कैफियत होती है वो जरा बयां बहुत कीजिए। फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब रोना बहुत आता है देख के। मतलब हर मुसलमान भाई को वहाँ पर पहुँचा, एक बार ज़रूर दिखाए अपने दीदार। जिंदगी कैसे बदलती है वहाँ? बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बदल जाती है, मतलब बहुत फीलिंग बहुत ज़्यादा, मतलब वो होता है। हाँ, मतलब वहाँ का दीदारी, मतलब कैफियत बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से फीलिंग बहुत ज़्यादा वो होती है कि मतलब कहाँ पर हम आ गए हैं इस जगह पे। पूरी दुनिया भूल जाते हैं, बस घर बार सब भूल जाते हैं वहाँ जाने के। अच्छा, जैसे कहते हैं कि वहाँ दुआएं रद्द नहीं होती, हाँ, आपका क्या तजुर्बा रहा? नहीं माशाल्लाह मेरी सारी दुआएं कबूल हुई हैं। मैंने बोला था कि मैं हज करने आऊँगी, तो मैं जा रही हूँ 2 साल के बाद हज। तय करके आई थी पीछे? जी जी जी। मैं पहली बार जा रही हूँ। अच्छा, पहली बार जा रही हैं। एक बेटी घर में है, एक छोटी जा रही है सब में। तो बहुत वक्त लग गया कि पहले ख्वाहिश नहीं की थी, हम हालात इस तरह- मतलब ख्वाहिश भी थी, मतलब कुछ उलझने ऐसी आ गई कि जा नहीं सके। अब अल्लाह ने बुलावा भेजा है। देखिए, अल्लाह के दरबार में हाज़िरी का एक शर्फ हासिल होने जा रहा है। आंखें नम हैं और दिल में बहुत से अरमान हैं। कुछ वक्त बचा है, ये सब लोग जो आप यहाँ देख रहे हैं कैंप में, ये अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे अपने लिए, तमाम मुल्क के लिए, और जितने लोगों ने भी इनसे दुआओं की दरख्वास्त की है उनके लिए दुआ करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंतशा है। अच्छा। मैं भी पहली बार जा रही हूँ। अच्छा, पहली बार जा रही हैं। अच्छा, क्या ख्वाहिश है? जैसे मेरी सबके लिए ख्वाहिश है कि तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात भाई बहन को अल्लाह ताला सबको ज़ियारत नसीब अता फरमाए और सबकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे, और हम अपने मुल्क के लिए भी दुआएं करेंगे। जो भी हालात हैं बिगड़े हुए हैं, अल्लाह सब में आसानियाँ अता फरमाए। जो आज मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह उनको दिलों को सुकून दे और उनमें आसानियाँ अता फरमाए। हमारे लिए और तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात भाई बहन के लिए आसानियाँ फरमाए। अपने लिए हज की कब से दुआ कर रही थी? हम 3-4 साल से कर रहे थे। अब हमारी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम नहीं कर पाए, इस बार हम जा पा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ और अल्लाह ताला ने हमें बुलाया अपने घर, हमें बहुत खुशी है। और हम चाहते हैं तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात भाई बहन को अल्लाह ताला अपने घर बुलाए और अपने घर की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। आप भी पहली बार जा रही हैं? जी नहीं, मैं से 2023 में उम्रा कर चुकी हूँ। नहीं, 24 में वहाँ हज की दुआ मांगी थी, अल्लाह ने कबूल करी। 26 में हज के लिए कौन कौन जा रहा है आपके साथ? मेरे शौहर जा रहे हैं साथ में। तो और क्या दुआ की थी वहाँ पर? जो हमने अपने बच्चों के करियर की दुआ की थी, अपनी बेटी की CA में पास होने की, वो अल्लाह ने कबूल करी। हाँ, और हम लास्ट टाइम हम सभी लोग गए थे, चारों लोग गए थे, मेरी बेटी बेटा, अब हम 2 लोग जा रहे हैं। बच्चों की कामयाबी की जो दुआ की थी अल्लाह ने कबूल की। जब वहाँ आप गई और खाना काबा पर पहली नज़र पड़ी तो किस तरह का तस्वुर था दिल में? जैसे क्या एक फीलिंग आई थी आपको कि वहाँ जाके तो ज़्यादातर बहुत सी तो दुआएं हम लोग भूल गए। हमने कहा कि अल्लाह पाक तू हमारी सारी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाना, जो हम भूल गए और जिन्होंने हमसे कहा है, जिन्होंने नाम लेके कहा था, हमने सबके लिए एक सी दुआ अच्छा, की। भूल क्यों गई? जैसे एक वो होता है कि अजीब सी हाँ, कैफियत तारी होती है वहाँ, और जाके ज़्यादातर इंसान को रोना आता है, नीचे मुँह करके जाते हैं। और जब काबे पे नज़र पड़ती है इंसान ये सोचता है कि मैं कहाँ आ गया। देखिए, इंसान गुनाहों से बना हुआ है और जब अल्लाह के दरबार में वो हाजिर होता है, खाना काबा के सामने होता है, तो एक अजीब सी कैफियत होती है। आप बयां फरमा रही हैं कि जितनी दिल में ख्वाहिशात होती हैं वो सब भूल जाता है और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने लगता है। हम और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि किस तरह वो
हज की तैयारी कर रहे हैं। पहली बार जा रही हैं? जी जी पहली बार जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कब से दुआ कर रही थी हज पे जाने की? थोड़े टाइम पहले से ही दुआ करी थी, इरादा करा था कि अल्लाह पाक मुझे हज पे ले जाएं। अल्लाह पाक ने सुन लिया, अभी इंशाल्लाह हज पे जा रहे हैं इस साल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो किस तरह की ख्वाहिश है कि जब खाना काबा देखेंगी, जब सब सामने होंगी, तो किस तरह का होगा? ऐसे तो नहीं बता सकती, लेकिन दिल में बहुत अरमान लेके जा रहे हैं कि वहाँ पर जाएंगे और मिलेंगे, देखेंगे वहाँ पर कैसा लगता है। दिल में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक सारी दुआओं को कबूल अता फरमाए। अच्छा, मुल्क के लिए क्या दुआ करेंगे? सुकून और चैन। सिरौली नगर पंचायत की चेयरमैन और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो उनके शौहर हैं, उनके साथ वो हज पे जा रही हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनके क्या एहसास हैं। पहली बार जा रहे हैं क्या? सबसे पहली बार जा रहे हैं और बड़ा खुशकिस्मती का एक मौका है कि एक ऐसी जगह का दीदार करने का मौका उस अल्लाह के करम से हमें मिला है। और सभी हमारी माँ, वालिदा, हमारी घर में हमारी अहलिया, हमारी वाइफ जा रही हैं, तो हम सभी लोग यहाँ हज से जा रहे हैं। और खुशकिस्मती है कि एक ऐसी जगह का जहाँ पूरी दुनिया दीदार करना चाहती है अपने गुनाहों की तौबा करने के लिए, तो हमें भी एक मौका रब ने दिया है, तो जा रहे हैं सारी फैमिली के साथ। जब उनकी तरफ से बुलावा आता है जब भी तो जाते हैं लोग, और हो सके मतलब अल्लाह का बुलावा अभी आया हो, पहले नहीं आया था। अच्छा, दुआ कब से कर रही थी कि हज पे जाना है? अचानक ही, अच्छा, अचानक। सोचा भी नहीं था, मगर बुलावा आया उनके घर से, तो इसलिए खुशकिस्मती है मेरी कि मैं मुल्क के हज लिए को क्या जा रही दुआ हूँ। करेंगे? दुआ करूँगी अल्लाह से कि अल्लाह मुल्क में मेरे चैन रहे, अमन रहे, खुशियाँ रहे, और इंशाल्लाह हर एक मुसलमान भाई को हज की खुशनसीबी पैदा हो, सब लोग हज चाहें। मोहम्मद अहमद। पहली बार जा रहे हैं? जी पहली बार। मैं जाऊँ मदीना, मेरी औकात नहीं है, सरकार बुला लें तो बड़ी बात नहीं है। दीदार मुस्तफ़ा की ये बीमार हैं आँखें, इसके रसूल पाक में बेचैन है ये आँखें। या रब जो मुझे तूने अता की है ये आँखें, देखा नहीं मदीना तो बेकार है आँखें। देखिए, आपने वहाँ जाने की जो एहसास है उसको शेयर में बयान किया है। हमारे सामने यासीन भाई, जैसे क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिन पे लोग गलतियाँ करते हैं जो पहली बार जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए जाते हो? जो हजरात पहली मरतबा हज के सफ़र पर जा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट सही रखना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट सेफ रखना चाहिए, और अपने साथ अपनी दवाइयाँ और जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो दवाइयाँ साथ में रहना चाहिए। और नींद की कोई दवा नहीं होना चाहिए, उसकी पाबंदी है, उस पर बहुत ज़्यादा पाबंदी है। तो जो भी डॉक्टर हो वो ऑथोराइज्ड हो और वो अपनी साइन और स्टाम्प के साथ पर्चा दे, वो दवाइयाँ साथ में होना चाहिए। दूसरी चीज़, खाने का सामान साथ में नहीं जाएगा। इस बार खाना जो है वो आपको होटल्स में खाना पड़ेगा, क्योंकि आग लगी है कई जगह, तो उन लोगों ने एहतियातन खानों को पकाने के लिए मना कर दिया अजीज़िया में भी। लिहाजा खाने का एहतियात रखें, वहाँ बेहतरीन किस्म के खाने मिलते हैं, और आपको तो वो भी मिलता है, लंगर जिसे कहते हैं, लंगर भी बहुत मिलता है, उससे आपका काम चल जाएगा इंशाल्लाह। इस बार वजन कितना किया गया है? वज़न तो जो सऊदी एयरलाइंस का है, 2 बैग 22 किलो के वो चलेंगे, और एक 7 किलो का बैग साथ में रहेगा। कोई और ऐसी एहतियात जो इस बार नई हो? नई एहतियात में यही रखा है कि खाना साथ में नहीं जाएगा, हाँ, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हिफाजत के साथ अपने साथ रखें। नुसुक ऐप अपने साथ रखें, या हज सुविधा ऐप अपने मोबाइलों में नोट करके रखें, ताकि लोग वहाँ पर आपको एंट्रेंस में मक्के में और मदीना मुनव्वरा में आसानी हो जाए। हमेशा कितने लोगों का आज हो रहा है? आज जो है यहाँ खलील हाई सेकेंडरी स्कूल में जो है कैंप लगाया गया है, ट्रेनिंग कैंप है और टीकाकरण कैंप है। इसमें जो है बरेली ज़िले से जो है 695 लोग इस साल जो है हज पे जाएंगे, और यहाँ लगभग अभी 500 से ज़्यादा हाजी आ चुके हैं। अब देखिए, जितनी भी वैक्सीन होगी और जितने के लोगों को टीकाकरण लगाया जाएगा, और जो रह जाएंगे, और वैसे बात कोई रहेगा नहीं, और कोई रह गया तो अगले कैंप में उसका टीकाकरण कराया जाएगा। हज के सफ़र के लिए अब की बार 685 लोगों का चयन किया गया है जो यहाँ से जाएंगे, और जो ख़ास तौर से जो एयरपोर्ट पर जो भी लोग हैं वो अपने मुस्तैद रहें, अपने समय समय पर जो भी उनको बताए गए हैं कार्य उनको पूरा कराएं। वहाँ पर जाकर के एक नुसुक कार्ड मिलता है, वो बहुत अहम है। नुसुक कार्ड वो हर समय आपके गले में पड़े रहना चाहिए। अगर नुसुक कार्ड गुम जाता है तो उसके बाद जो है बहुत सारी हाजी के साथ परेशानी आती हैं, दुश्वारियाँ आती हैं, और वहाँ पर जो भी आपका होटल है उस होटल का एक बिल्डिंग का नंबर होता है, वो अपने पास रखें। कहीं अगर इधर उधर कहीं गुम हो जाते हैं, जो भी साथ होते हैं लोग, उनको वो नंबर दे दिए, और एक अलग से
चिट बना लीजिए, जो होटल नंबर है, जो कवर नंबर है, उस पर डाल लीजिए अलग से, जिससे कि अगर बाय द वे कोई लेडीज़ होती है, उनको बहुत सारा जानकारी नहीं होती है, रास्तों की जानकारी नहीं होती, तो अगर उसका होटल का नंबर पड़ा होगा, बिल्डिंग का नंबर पड़ा होगा, तो वो हर आदमी उस नंबर से उस बिल्डिंग तक पहुंचा देगा। ये बहुत अहम सवाल है वहाँ का। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत रंजन है, मैं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हूँ। आज हम यहाँ खलील इंटर कॉलेज में है, यहाँ पर जो हज यात्री हैं हमारे जाएंगे यहाँ से, उनको वैक्सीन दी जाती है, उसके बाद ही मतलब यहाँ पर जाएंगे। हमारे बीच में डॉक्टर साहिबान हैं जो यहाँ पर इसका मेडिकल परीक्षण करेंगे पहले। और 3 टाइप की हमारे पास वैक्सीन है, जैसे ये पल्स पोलियो की जैसे ड्रॉप पिलाया जाता है, वैसे ही पोलियो ड्रॉप से वो देना ज़रूरी होता है। फिर एक हमारी जो 65 ईयर्स से अबव है, जिनको ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी है, तो उसके लिए इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है वो लगाई जाती है। और ये एक है क्वाड्रीवेलेंट मेनिंगोकोकल वैक्सीन होती है, वो सभी जितने भी हैं सबको दी जाएगी, ये और दोनों चीज़। लेकिन ये वाली जो है बूढ़े हैं 65 से ऊपर वाले हैं, उनको देंगे हम लोग। और ये जब लग जाएगा उसके बाद हमारा उसके पहले सभी का डॉक्टरी परीक्षण होकर पूरा कर लिया जाएगा। और जो जैसे जो भी दवाएं चल रही हैं वो सब लिख दी जाती हैं इसमें। और सबसे गुजारिश है कि जो भी मेडिसिन यहाँ इंडिया में है अवेलेबल, वो अपनी वहाँ तक जाने तक का पूरा अपने साथ लेके जाएं। वो सारी अलाउड होती है, हम लोग लिख देते हैं हाँ ये दवा बीपी की, शुगर की, वो उसके वजह से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वो दवा रेगुलर जो लेनी होती है उन मरीजों को अपना जो यात्री हैं वो अपना लेते जाएं साफ वहाँ पर। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।